अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मुबश्शिर लुकमान और बाबर आजम के बारे में। मुबश्शिर लुकमान ने बाबर आजम पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि ये मैच फिक्सिंग करते हैं और मैच फिक्सिंग करके ये अच्छा रुपया पैसा कमा रहे हैं। और उन्होंने साथ में उनकी जो ऑडी गाड़ी है, जो कि तकरीबन 8 से 9 करोड़ रुपए की थी, उसको भी मेंशन किया और कहा कि ये अपनी वीडियोस में, अपने व्लॉग्स में इनका भाई बताता है कि ये मैं अपने भाई को गिफ्ट कर रहा हूँ। तो उसके भाई के पास क्रिकेटर बनने से पहले, बाबर आजम के क्रिकेटर बनने से पहले टके का काम नहीं था, और अभी भी उनके पास चंद साल पहले कह लें इतना रुपया पैसा कहाँ था कि वो 8 करोड़ की गाड़ी अपने भाई को गिफ्ट कर रहे हैं। और ये वो गाड़ी है, जब आपको पता है पाकिस्तान के सबसे फेमस यूट्यूबर डक्की भाई ने ई-ट्रॉन जीटी ली थी 5 करोड़ की, तो उसके चंद दिन बाद जब ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गया कि डक्की भाई ने ई-ट्रॉन जीटी ले ली 5 करोड़ की, तो उसके चंद दिन बाद 8 करोड़ की उससे अप मॉडल, उससे अच्छी गाड़ी जो है वो बाबर आजम के भाई ने खरीद कर अपने भाई को गिफ्ट की थी, जो व्लॉगिंग करते हैं। अब मुबश्शिर लुकमान ने कहा कि उसके पास कहां से आ गया 8 करोड़ रुपया, ये सारा पैसा मैच फिक्सिंग और इस तरह का है। तो बाबर आजम ने मुबश्शिर लुकमान पर केस कर दिया है कि भाई आप मुझे डिफेम कर रहे हैं, मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझ पर इल्जामात लगा रहे हैं मैच फिक्सिंग के, अब सबूत है। अब ये लड़ाई चलेगी, क्या होगा? लड़ाई चलती रहेगी, आखिर में आप देख लीजिएगा ये दोनों सुलह करके बैठे होंगे। यही होता है बस, और कुछ नहीं होगा, आप यकीन करें। और इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई बंदा पाकिस्तान, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जिस पर करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीसीबी अपने ऊपर जो खर्चा होता है ये सब कुछ वो खुद जनरेट करती है, पाकिस्तान के टैक्स के पैसे से, आवाम के टैक्स के पैसे से इन प्लेयर्स को नहीं पाला जा रहा। दूसरी तरफ अगर आप एक और बात नोट करें कि देखिए पाकिस्तान का जो कौमी खेल है वो है हॉकी। वो लोग कहते हैं कि हम जो है वो चने खा खा कर मर गए हैं, हमारे पास खुराक नहीं है, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। तो मैं आपको एक बात बड़ी ये बता दूं कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जाता है ना बैटिंग पर, मैं किसी प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया में ये बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में क्रिकेट को इसलिए, और बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, फाइट को इसलिए ज़्यादा ऊपर लाया जा रहा है कि इस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। और जब ये पैसा लगता है तो फिर पूरी दुनिया में ऐसे ही खेल को प्रमोट किया जाता है। आज से कुछ अर्सा पहले आपको पता है सिंपल सी बॉक्सिंग, कबड्डी, ये चीज़ें आती थी। अब अगर आप देखें तो हर जगह पर ऐसी खौफनाक किस्म की बॉक्सिंग दिखाई जाती है कि बंदे की नाक, हड्डियां, सब कुछ टूट गया होता है, लेकिन वहाँ पर रश बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया पर ये सब कुछ बढ़ता जा रहा है। और आपको पता है बहुत सारी मूवीज में दिखाया जाता था ये इलीगल है, इस तरह की फाइट्स जो हैं इलीगल होती थी, लेकिन अब यूएफसी और पता नहीं कौन कौन से और बड़े बड़े जो है वो प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहां पर आप जाकर रिटर्न देते हैं कि मैं मर गया, कुछ भी हो गया तो खैर है, बस मैंने ये फाइट करनी है। अब अगर हम क्रिकेट के हवाले से बात करें तो क्रिकेटर्स को जितना पैसा मिलता है हमारी सोच है। पहले कहा जाता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा रुपया पैसा जो है वो सियासतदान कमाते हैं। दुनिया से मुराद पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इस तरह के जितने भी मुल्क हैं, इनमें सबसे ज्यादा पैसा जो है वो सियासतदान कमाते हैं, उसके बाद जो है वो सिंगर्स कमाते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे लोग हैं, एक्टर्स हैं। ये मैं इन मुल्कों की बात कर रहा हूँ, एक्टर्स हैं। और उसके बाद लेकिन अब जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो क्रिकेटर्स और इन्फ्लुएंसर कमाते हैं सियासतदानों के बाद। सियासतदानों से आगे नहीं निकला जा सकता भाई, सियासतदान तो बहुत ऊपर है ना। लेकिन अब मुबश्शिर लुकमान और बाबर आजम की इस लड़ाई का नतीजा क्या निकलता है ये देखते हैं। मुझे तो यूँ लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, ना तो मुबश्शिर लुकमान कुछ साबित कर पाएंगे और ना ही बाबर आजम उनका कुछ बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि ये अदालतें, यहाँ पर केस लंबे अरसे तक चलते हैं और ये कई साल तक चलते रहेंगे, और फिर कोई बड़ा बैठेगा, इनका राजीनामा करवाएगा और काम खत्म। और हम जो लोग इनको फॉलो करते रहे, हम कहते हैं देखते हैं ना अब ये अब फंसा है ना, अब फंसा, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। बस ये सारे कुछ अरसा इस गेम को चलाएंगे, आए दिन एक दूसरे पर बात करेंगे, खबरों में आता रहेगा, हम जैसे भी बैठकर बात करते रहेंगे, और आखिर में ये दोनों एक ही टेबल पर खाना खा रहे होंगे और कहेंगे कि भाई थे, आपस में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं अरसलान नसीर के बारे में। अरसलान नसीर जो कि बेसिकली पहले एक यूट्यूबर थे, अब पाकिस्तान के एक बड़े एक्टर बन चुके हैं और अच्छी टेलीफिल्म, बहुत सारे ड्रामों में काम कर रहे हैं, लोग पसंद करते हैं उनको, यूट्यूबर भी पसंद करते थे। अभी उन्होंने एक Q&A किया था, सवाल और जवाब का सिलसिला जारी किया था, और उसमें किसी ने पूछा कि आप आयजा खान के साथ काम क्यों नहीं करते, आयजा खान के साथ कब सामने आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आयजा खान के साथ एक ड्रामे में काम कर रहा था, एक बड़ा प्रोजेक्ट था, मैं कास्ट हो गया था, शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी,
लेकिन बस कुछ ही दिन पहले मुझे पता चला कि मुझे उस प्रोजेक्ट से निकाल कर किसी बड़े एक्टर के बेटे को कास्ट कर लिया गया। कहते हैं कि मेरा मेन किरदार था और मुझे बड़ी खुशी भी थी कि मैं अब आयजा खान के साथ भी काम करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे निकाल दिया गया और मुझे बड़ा दुख हुआ। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि आयजा खान ने भी उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। अब बड़े एक्टर के हवाले से अगर बात की जाए तो कौन हो सकता है बड़ा एक्टर? बड़े एक्टर का बेटा अब्दुल्ला कादवानी का बेटा हारून कादवानी हो सकता है, लेकिन उनके वालिद ऐसा काम नहीं करेंगे। हो भी सकता है लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने बेटे के लिए खुद ही प्रोडक्शन करते हैं, खुद ही ड्रामा बनाते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो एक ही बड़े एक्टर का बेटा है, ज़ावियार नुमान, वो है। और अगर उसके अलावा बात की जाए तो सुहेल अहमद के साहबजादे हैं, उनका नाम है हमजा सुहेल। हो सकता है उनको कास्ट कर लिया गया हो, लेकिन अब आयजा खान अगर निकल गई हैं तो फिर बाकी कहानी क्या रहेगी? तो सारी चेंज हो गए ना। लेकिन ये मेरे जहन में दो, नुमान एजाज साहब का बेटा या फिर सुहेल अहमद साहब का बेटा, इन दोनों में से कोई हो सकता है। हारून कादवानी नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब्दुल्ला कादवानी ऐसा काम करेंगे, क्योंकि वो तो अपने बेटे के लिए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसे ऐसे फिल्म की तरह शूट करते हैं कि भाई बस ये ड्रामा या टेलीफिल्म आएगी तो हिट सुपर हिट हो जाएगी, ऐसा होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा किया होगा। बहरहाल अगर आप लोगों के जहन में कोई बंदा है तो वो मुझे बताएं। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं, ये यहाँ पर नहीं, पाकिस्तान में नहीं, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, हर जगह पर ये होता है। बहुत सारे फनकारों को कास्ट किया जाता है, बाकायदा तौर पर उनको ट्रांसफॉर्मेशन उनकी करवाई जाती है, बिल्कुल उनका लुक चेंज करवाया जाता है, दाढ़ी बढ़वाई जाती है, पैक्स बनवाए जाते हैं। सारा कुछ करने के बाद पता चलता है कि उनको निकाल दिया है। और आपको पता है एक बहुत बड़े एक्टर है इंडिया के, वो यार क्या नाम है, सिद्दीकी करके, आप लोग लिखिएगा कमेंट सेक्शन में ना, बड़े ज़बरदस्त एक्टर है। उन्होंने कहा कि मैं जब नया नया आया और एक फिल्म में मैंने काम किया, मुझे बड़ा मज़ा आया, मैं बड़ा खुश था, मेरे सीन्स है काफ़ी, मैंने अपने पूरे गांव के लोगों के, मतलब जो उनके ख़ास लोग थे, उनके लिए टिकट्स लिए, गांव वालों को लेकर आया, शहर लेकर आया, सिनेमा घर लेकर आया, और जब हम बैठे तो पता चला कि फिल्म में मेरा एक भी सीन नहीं है, सारी काट दी। अब आप सोचिए कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ अगर ऐसा हो सकता है और बहुत बड़े बड़े फनकारों के साथ ऐसा हो सकता है, शाहरुख खान के साथ भी पुरानी फिल्म में कैसा हुआ था, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो वीडियो मेन चैनल पर लगेगी। और एक और हमारा बड़ा पॉपुलर और मशहूर ड्रामा अहदे वफा, उसमें कोमल मीर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और ये इस इंडस्ट्री का रिवाज है, यहाँ पर ऐसा होता रहता है। दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि ये सब कुछ होता रहता है और कभी कभार ऐसा होता है डायरेक्टर राजी होता है, प्रोड्यूसर नाराज हो जाता है, कभी टीवी के चैनल्स के जो मालिकान होते हैं वो कहते हैं कि इसको कास्ट नहीं करना, कभी ऐसा होता है कि जिस एक्ट्रेस को आपने लिया होता है वो कहती है कि मैंने इसके साथ काम नहीं करना, कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि उनके हस्बैंड मना कर देते हैं कि भाई नहीं करना। आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, अपनी हीरोइन, अपनी जो इनकी वाइफ हीरोइन है और वो खुद भी अदाकार है, वो कहते हैं कि यार उसके साथ काम नहीं करना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं खुद बैठ कर सुनता रहता हूँ उनकी बातें, कहते हैं मैं सख्ती से मना किया इसके साथ काम नहीं करना, इसके साथ काम किया तो भाई तेरी मेरी लड़ाई है। पता नहीं क्यों कहते हैं। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी शफकत अमानत अली के बारे में। तो शफकत अमानत अली जो कि पाकिस्तान के बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं और इनका मतलब एक ख़ानदानी सिलसिला चलता आ रहा है, ये गायकी के एक बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको एक शो में बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि चाहत फ़तेह अली ख़ान के बारे में आप क्या कहते हैं। मुझे उनकी कुछ बातें बहुत पसंद आई और मैं अक्सर ऐसी बातें करता रहता हूं। तो चाहत फ़तेह अली ख़ान के बारे में जब उन्होंने कहा तो उनका मूड बड़ा ऑफ हुआ। उन्होंने कहा कि आप इस बंदे को स्टार कह रहे हैं, आप इस बंदे को गुलकार कह रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि आप ऐसे बंदे को प्रमोट कैसे कर सकते हैं जो पाकिस्तान के नामवर सिंगर का मजाक उड़ाता है और उस मजाक को आपने मजाक में इतना फेमस कर दिया कि वो स्टार बन गया। आज उसको बड़े बड़े शोज में बुलाया जाता है, चाहत फ़तेह अली ख़ान को, और कहते हैं कि इसमें कसूर हमारी आवाम का है जो तमाशबीन बन गई है, वो तमाशा देखती है, तमाशा लगाती है, और ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए, ये बात उनकी जो है ना, ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत बुरा एक इमेज बन चुका है, सबक बन चुका है। और ये वाकई देखें, जब भी आप टिकटॉक पे देखेंगे ना, जो बेहुदा किस्म का काम कर रहा है, बेहयाई, बेकार सा, उसके फॉलोअर्स भी होंगे, चाहे वो इंस्टा पे कहीं भी कुछ भी कर रहा हो, बेहुदा सा कुछ भी कर रहा होगा, वो फौरन क्लिक कर जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा बंदा जो बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा होगा, बहुत ज़्यादा क्रिएट करके अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा होगा, उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा होता, उसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं होते। और जो बेहुदा किस्म की चीज़ें कर रहा होता है उसके फॉलोअर्स भी होते हैं, उससे लोग पसंद भी कर रहे होते हैं।
और ये वाकई सच उन्होंने कहा है कि जो लोग तमाशबीन बनकर इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, मैं चाहत फ़तेह अली खान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी पे बात कर रहा हूँ कि आप जितनी भी बेहुदा किस्म की चीज़ें होंगी शेयर करते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे, लेकिन कोई अच्छा काम। अब मैं अगर किसी एक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे फेसबुक, यूट्यूब और फेसबुक और टिकटॉक की ऑडियंस में बड़ा फ़र्क है। फेसबुक पे लोग कहते हैं कोई अच्छा काम नहीं आप कर सकते, कोई नेकी की बात नहीं कर सकते। भाई नेकी की बात आपके सामने अगर मैंने ही करनी है तो फिर हमारे जो बड़े उलमाए कराम हैं वो क्या करेंगे? आप उनकी वीडियोस क्यों नहीं देखते? उनकी वीडियोस पर 2000-3000 व्यूज़ होते हैं जो नेकी की बातें कर रहे होते हैं, जो आकर हक सच की बात कर रहे होते हैं, उनके 2000-3000। और कोई जाकर बेहूदगी की बात करता है, कोई ऐसी बात करता है तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों व्यूज़ आ जाते हैं। कौन देखता है? बताएं जरा, कौन इनको देखता है, कौन शेयर करता है, कौन इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करता है? ये बात सच है कि शफकत अमानत अली ने जो कहा है कि हम अपने बच्चों के लिए जो है वो बहुत गलत मैसेज उन तक कन्वे कर रहे हैं कि भाई उनको बता रहे हैं कि इस तरह की हरकतें करोगे तो सुपरस्टार बन जाओगे, अच्छा काम करते रहोगे तो इधर के इधर ही रह जाओगे। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो अपना चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब, वीडियो ਨੂੰ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।